ये हो गया हमारा थर्ड ग्रुप। ठीक है, हेलो एवरीवन। तो आज का ये जो लेक्चर है ये रहेगा हमारा रीजनिंग के ऊपर रहेगा, जिसके अंदर कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लेटर रिपीटिंग सीरीज। तो अभी देखिए लेटर रिपीटिंग सीरीज के बारे में जानते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो उससे पहले आप लोगों को आज का वीडियो को लाइक एम रखते हैं, वो रखते हैं 65 लाइक्स रखते हैं इस वीडियो का लाइक एम, और जल्दी से ये 65 लाइक्स का एम। तो टारगेट आप लोगों को भी अपनी लाइफ के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगर आपकी लाइफ के अंदर टारगेट नहीं है तो आपके पास में कोई मोटिव होना चाहिए कोई भी काम को करने के लिए। अभी देखिए यहाँ पर जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो यहाँ पर एक टारगेट रहता है 65 लाइक का, तो फिर ये रहता है कि ये तो कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर हम धीरे धीरे करके टारगेट इंक्रीज करते हैं। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ के अंदर इंक्रीज कीजिए ताकि आप भी अपनी लाइफ के अंदर जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस करें। तो फिर अभी देखो यहाँ पर आती है वो आती है लेटर रिपीटिंग सीरीज। तो अभी लेटर रिपीटिंग सीरीज होता क्या है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, देखिए लेटर रिपीटिंग सीरीज होता क्या है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दिया जाएगा, जिसके अंदर कि आपसे पूछा जाएगा कि इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए। जैसे कि नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आपको ये कंप्लीट करना होगा। लेकिन अभी ये आपको क्या करना होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके दो मेथड होते हैं। जो फर्स्ट वाला मेथड है वो है हमारा ग्रुप्स के अंदर स्प्लिट करके, अभी ग्रुप्स के अंदर स्प्लिट करके। और जो सेकंड वाला मेथड है उसके अंदर क्या करते हैं, हम बिगर ग्रुप्स को लेते हैं, मतलब जो बिगर ग्रुप होते हैं उनको लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पर बिगर ग्रुप्स को लेते हैं, फिर उससे सॉल्व करते हैं। अभी इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो सबसे पहला जो तरीका रहता है वो रहता है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक तो रहता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये कंटिन्यूसली सीरीज चलती है, और दूसरा रहता है वो रहता है एंटी क्लॉकवाइज में। तो फिर ये कैसे होता है, अभी देखिए मान लीजिए कि कोई भी एक सीरीज है जिसके अंदर की जो नंबर रिपीट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ए बी और सी, मतलब ये तीनों के तीनों रिपीट कर रहे हैं, इसलिए लेटर रिपीटिंग सीरीज के अंदर आ गया। अब जब ये लेटर रिपीटिंग सीरीज के अंदर आया तो मान लीजिए कि क्या हो रहा है, सबसे पहले ए आ रहा है, फिर उसके बाद में बी आ रहा है, फिर उसके बाद में सी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए से बी के ऊपर, फिर बी से सी के ऊपर, फिर सी से लेकर के ए के ऊपर। तो फिर ये क्या चल रहा है, क्लॉक कैसे चलती है हमारी, क्लॉक यहाँ से ऐसे चलती है। तो फिर ये क्या होता है, ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन ये कैसे चल रहा है, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर ये क्या होगा, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज रिपीटेशन हो गया। तो फिर इस तरीके से हम सीरीज को कंप्लीट करते हैं। लेकिन अभी आपको ये ग्रुप वाले में कैसे सॉल्व करना है, ये तो बस आपको बताना था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आप ये नाम सुने तो इसको सुनकर कंफ्यूज ना हो, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस की हेल्प से अगर मैं बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर इसके लिए जो काम मिलेंगे वो लेंगे हम फर्स्ट वाला मेथड काम में लेंगे। तो फर्स्ट वाला मेथड के अंदर क्या था कि हमें ग्रुप्स के अंदर बनाना था। तो ग्रुप्स कैसे बनाएंगे, अब किसका ग्रुप बनाना है वो सब बताता हूँ आपको। तो फिर ग्रुप क्या बनाना है आपको, सबसे पहले तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ पर इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये ऐसी ब्लैंक है, ये गलती से हो गया था। तो फिर यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पर है 10 टर्म्स। तो फिर अभी आप 10 टर्म्स के कैसे ग्रुप बना सकते हो कि आप या तो 5 5 के 2 ग्रुप बना लो, या फिर आप 2 2 के 5 ग्रुप बना लो। तो फिर आपको छोटे से समझाता हूँ कि 2 के 5 ग्रुप लेते हैं हम, इसके अंदर 2 के 5 ग्रुप बना लेते हैं। तो फिर अभी इसको यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले। तो फिर अभी देखिए यहाँ पर जब ये सारा का सारा लिख दिया तो अब इसके अंदर क्या बनाने हैं हमें, 2 2 के 5, 2 टर्म्स के 5 ग्रुप बनाने। तो फिर अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहली जो 2 टर्म्स है चाहे से वो मिसिंग हो या फिर दिए हुए हो, उनका एक ग्रुप रहेगा। तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 1, फिर ये क्या हो गया, ये हो गया ग्रुप नंबर 2, फिर ये क्या हो गया, ये हो गया ग्रुप नंबर 3, फिर ये हो गया ग्रुप नंबर 4, और फिर ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 5। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, ये पाँचों के पाँचों ग्रुप हो गए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको सबसे पहले इन सभी ग्रुप्स के अंदर कॉमन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म देखनी है। इनकी फर्स्ट टर्म देखिए सबसे पहले इन सभी ग्रुप्स की। तो फिर जो फर्स्ट टर्म है इसकी यहाँ पर सभी के अंदर वो है ए, मतलब अगर आपको सभी के अंदर ए है तो आपको क्या करना है कि किस किस के अंदर फर्स्ट टर्म मिसिंग है, मतलब थर्ड वाले ग्रुप के अंदर फर्स्ट टर्म मिसिंग है तो यहाँ पर आएगी वो आएगी ए। फिर उसके बाद में फोर्थ वाले में नहीं है, फिफ्थ वाले में नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, थर्ड वाले ग्रुप के अंदर फर्स्ट टर्म होगी ए। फिर उसके बाद में सेकंड टर्म फर्स्ट के अंदर मिसिंग है, यहाँ पर क्या आ रहा है वो आ रहा है बी, फिर यहाँ पर भी बी आ रहा है, मतलब सेकंड टर्म क्या होगी इसके अंदर, सेकंड टर्म होगी वो होगी हमारी बी। ठीक है, सेकंड टर्म बी होगी। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बी, फिर यहाँ पर भी बी। तो फिर इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। और अब इसका कंप्लीट आंसर क्या लिखना होगा, वो लिखना होगा बी ए बी, इसका हो गया आंसर। तो फिर इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको ग्रुप्स के अंदर स्प्लिट करके आपको सॉल्व करना है। तो फिर अभी वैसे ही और भी क्वेश्चंस देखेंगे, तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो कि हम देखेंगे, तो आपको सारे के सारे अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फिर इसको भी हम फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व करने वाले। तो हम सबसे पहले तो गिनेंगे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो फिर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टर्म से चाहे से मिसिंग हो तो वो भी आपको इसके अंदर काउंट करना है। तो फिर यहाँ पर कितनी होगी, 12 टर्म्स होगी आपके पास में।
तो फिर अभी 12 टर्म्स के लिए क्या करना है आपको इस ग्रुप्स बनाना है। अब ग्रुप्स कैसे कैसे बना सकते हो, या तो 6 के 2 ग्रुप बना लो, या फिर 2 ग्रुप 2 के 6 ग्रुप बना लो, या फिर आप ये कर सकते हो कि 3 के 4 ग्रुप बना लो, या फिर 4 के 3 ग्रुप बना लो। तो फिर अभी हम इसके अंदर करते हैं 3 के 4 ग्रुप बनाते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं। तो फिर अभी देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें 3 3 के 4 ग्रुप बनाने। तो फिर सबसे पहले 1 2 3, तो फिर ये हो गया हमारा एक ग्रुप, फिर ये हो गया ग्रुप नंबर 1, फिर उसके बाद में 1 2 3, तो फिर ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 2, फिर उसके बाद में हो गया 1 2 3, तो फिर ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 3, और ये हो गया ग्रुप नंबर 4। ठीक है, अब ये चारों के चारों ग्रुप हो गए। तो इसके अंदर आपको देखना है कि अब उसके बाद में देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर ए है, इसकी भी फर्स्ट टर्म ए है, इसकी भी फर्स्ट टर्म ए, और यहाँ पर मिसिंग है। तो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए फर्स्ट टर्म आनी चाहिए वो ए, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर के अंदर रिपीट होंगे। और भी आगे केसेस है जिसके अंदर ये आपको पता लगेगा कि अगर स्पेसिफिक टर्म्स रिपीट होती हैं तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर अभी यहाँ पर हो गया, वो हो गया ए, फिर उसके बाद में यहाँ पर अब सेकंड टर्म निकालना है हमें, फिर यहाँ पर सेकंड टर्म बी दिया हुआ है, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिसिंग है, और यहाँ पर बी दिया हुआ है। तो फिर यहाँ से ऐसा लग रहा है कि पहले ए आएगा, फिर उसके बाद में बी आएगा, देन फिर उसके बाद में सी आएगा। मतलब ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं कि ए, फिर उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में सी। मतलब जो मैंने आपको बताया था ए बी सी का मतलब ये क्लॉकवाइज वाला एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, साइक्लिक ऑर्डर भी बोल सकते हैं आप इसे। ये एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। ए बी सी मतलब सबसे पहले तो ए से बी के ऊपर जाते हैं, फिर सी से वापस से सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, सी के ऊपर आने के बाद में फिर से ए से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, ऐसे चलता रहता है। तो फिर इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो फिर अभी यहाँ पर क्या हमें सेकंड टर्म निकालनी थी, तो सेकंड टर्म यहाँ पर आ जाएगी, वो आ जाएगी बी, और यहाँ पर भी बी आ जाएगा, और थर्ड टर्म यहाँ पर सी है, तो फिर यहाँ पर सी आ जाएगा। तो फिर इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पर वो है फर्स्ट टर्म है वो है बी, फिर उसके बाद में यहाँ पर है वो है सी, फिर यहाँ पर है वो है हमारे पास बी, फिर यहाँ पर ए। तो फिर ये जब डाल देंगे तो इससे क्या हो जाएगी, ये पूरी पूरी गिवन जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। बी सी ए, बी सी बी ए, इसका आंसर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है जो कि आपको पता लगेगा इसमें। तो फिर अभी इसे देखते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, मैंने जैसे कि आपको कहा था फर्स्ट वाले मेथड से अगर जाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मतलब 12 टर्म्स हैं यहाँ पर। तो फिर आपने क्या किया, यहाँ पर 12 टर्म्स लिखा, तो फिर वैसे ही आप लोग ग्रुप बनाओगे, उससे सॉल्व करोगे। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करना, इसके अंदर आप 4 4 के 3 ग्रुप बनाना, फिर उससे सॉल्व करना। ये आप देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि 4 के पहले हमने यहाँ पर 4 के 3 के 4 बनाए थे, 4 के 3 बनाएंगे। तो फिर वो भी करके बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। तो फिर अभी देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें 4 4 के 3 ग्रुप बनाने। तो फिर क्या किया, 1 2 3 4 ये ऐसे लिख दे, फिर 1 2 3 4 ये ऐसे लिख दे। फिर ये कितने ग्रुप हो गए, 1 2 और 3 ग्रुप हो गए इसके। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि वही हमारी सीरीज चलानी है कि कैसे नंबर ऑफ टर्म्स है। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म मिसिंग है, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है वो है ए। फिर सेकंड टर्म देखते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर ए है। तो मतलब ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए है इस ग्रुप के अंदर, फिर सेकंड टर्म ए है, फिर देखते हैं थर्ड वाली टर्म इसमें मिसिंग है, इसमें मिसिंग है, और इसमें नहीं, इसमें दी हुई है, इसमें मिसिंग है, और इसमें मिसिंग है। मतलब दोनों में मिसिंग है। तो क्या हो सकता है, बी हो सकता है। एक बार हम ऐसे एक केस मानते कि अगर ये सीरीज मतलब ये सारे के सारे अगर इसमें फिट हो जाते और अगर हमें स्पेसिफिक सीरीज मिल जाती तो मतलब हमारा आंसर सही है। तो फिर अभी लास्ट वाली टर्म देखते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब ये हो गया। तो फिर इसके अंदर क्या सीरीज फॉलो कर रहा है, अगर हम यहाँ पर ए रख देते हैं, फिर यहाँ पर भी ए रख देते हैं, फिर यहाँ पर बी रख देते हैं, तो बी रख देते हैं, तो मतलब ये पूरी पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। मतलब हमारा एजप्शन सही है कि ये क्या हो रहा है, इसके अंदर ये साइक्लिक ऑर्डर के अंदर फॉलो हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये साइक्लिक ऑर्डर के अंदर फॉलो कर रहा है इसको। तो फिर इससे इस सीरीज को कंप्लीट कर देना है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहली जो टर्म आई थी वो आई थी यहाँ पर ए, फिर उसके बाद में जो टर्म आई थी वो आई थी ए, और फिर उसके बाद में आई थी बी, फिर उसके बाद में आई थी बी। तो फिर इसका आंसर हो गया ए ए बी बी, इसका आंसर हो गया। ऐसे आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है एमसीक्यू के अंदर कि आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे 1 2 3 4 और आपको उसमें से करेक्ट मार्क करना होता है, और ऐसे आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो फिर आप ऐसे कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हम ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं तो ऑप्शन से करके देख लेना, आपको ऑप्शन से करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है आपको, बस ग्रुप्स के अंदर स्प्लिट करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑर्डर फॉलो करे, तो ऑर्डर फॉलो करती है आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो।
तो फिर अभी देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में 3 क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं उसके अलावा। तो आपको ये इससे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना इसके अंदर सारी की सारी वैरायटी के आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर वो सॉल्व करते हैं पहले। तो फिर अभी यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको खुद से सॉल्व करो। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर उसके बाद में इसको देखना कि मैंने कैसे सॉल्व किया था, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन दोनों से पहले ये वाला करते हैं, थोड़ा आसान है। तो फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है BC, फिर उसके बाद में ये सब कुछ ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट वाले मेथड से जब इसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट मेथड से क्या था हमारा, तो फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना होता था, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी होती है। तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं। और फिर उसके बाद में 12 टर्म्स हैं, इसे ऐसे लिखते हैं 12 टर्म्स। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, हमने वही करना है, 4 4 के 3 ग्रुप बना लेने हैं, ठीक है। तो फिर अभी हम ग्रुप्स बनाते हैं इसके। फिर अभी देखो यहाँ पर हमने क्या बनाने हैं, 4 4 के 3 ग्रुप बना लेने हैं। तो 1 2 3 4, तो फिर ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप। फिर उसके बाद में 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप। फिर ऐसे ही हो गया हमारा थर्ड ग्रुप, ठीक है। 4 4 के 3 ग्रुप बना लिए हैं, तो 12 टर्म्स को ऐसे स्प्लिट कर देना, आप आसानी से कर सकते हो। अब आप बताइए कि अगर आपको मान लीजिए कि 16 टर्म्स हैं तो उनका कैसे करेंगे आप। 16 टर्म्स हैं तो फिर आप क्या करोगे, 4 4 के 4 ग्रुप बनाना पसंद करोगे या फिर 8 के 2 ग्रुप बनाना पसंद करोगे। तो फिर जब भी ऐसा हो जिसके अंदर कि आपको बिगर ग्रुप्स दिख रहे हैं, अभी यहाँ पर तो बोल दूँ कि मैं 6 के 2 बना लूँ तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर 8 के 2 फिर 18 के अंदर 9 हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, छोटी वाली टर्म को लेना है जिससे कि आप जल्दी से सॉल्व कर सको, आपका जल्दी आंसर आ सके। आपका जो एम होना चाहिए एग्जाम के अंदर, आपका टाइम सेविंग का एम होना चाहिए कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि सीख करके मैं एग्जाम के अंदर टाइम बचा सकता हूँ। क्योंकि पेपर हर कोई सॉल्व कर लेता है, लेकिन जो टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करके जो वहाँ पर टाइमिंग रहता है, नेगेटिव मार्किंग के प्रेशर के अंदर सॉल्व करना सीखना होगा आपको। तो ये ट्रिक्स वगैरह वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम करने वाली है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मतलब 3 ग्रुप्स के अंदर आपने स्प्लिट कर दिया। फिर उसके बाद में आपको क्या देखनी होती है, वो देखनी होती है सीरीज। तो यहाँ पर B है, फिर उसके बाद में यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर भी मिसिंग है, तो आपको एक बार लिख लेना है यहाँ पर B। फिर उसके बाद में सेकंड टर्म C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, तो मतलब डेफिनेटली कि यहाँ पर सेकंड टर्म होगी वो होगी C। फिर यहाँ पर क्या है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, और यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है C। तो आपने एक बार यहाँ पर लिख लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पर B है और सभी के अंदर B भी दिया हुआ लास्ट में, तो फिर ये हो गया। तो फिर यहाँ से अगर हम ये सीरीज को बना लेते हैं BCCB और BCCB अगर इस सीरीज को बना लेते हैं, फिर अगर इस सीरीज को BCCB अगर सीरीज बना लेते हैं तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक बार बना के देख लेते हैं। इसको क्या करना है, हमारे यहाँ पर क्या था, ये इसके अंदर C आना चाहिए, फिर उसके बाद में BCCB और फिर उसके बाद में B। तो क्या ये कंप्लीट हो रही है, ये आसानी से कंप्लीट हो रही है। मतलब ये BCCB बन रहा है, ये भी BCCB बन रहा है और ये भी BCCB बन रहा है। तो इस तरीके से आपने मतलब एक ऐसे सॉल्व करना है कि जिससे कि रिपीटिंग सीरीज दिखनी चाहिए आपको। इसमें ये नहीं कि आपको दिख नहीं रहा और आपने क्या करा है कि इसके अंदर B यहाँ पर लिख दिया और फिर उसके बाद में यहाँ पर भी B लिख दिया, फिर यहाँ पर भी लिख दिया, लेकिन यहाँ पर C आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो सीरीज़ है वो हर एक के लिए फॉलो करनी चाहिए, हर एक ग्रुप के अंदर वैलिड होनी चाहिए, जब जाके आपका सही आंसर आएगा। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, आपको इसका आंसर जो रहेगा, ये तो क्या है, ये एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में इसका आंसर क्या होगा, वो होगा CBCB। तो फिर ये हो गया इसका आंसर CBCCB। और ये नहीं कि आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शंस के अंदर ये वाला ऑप्शन भी दिया रहेगा, तो आप ये मत करना कि इसको रफ में लिख लिया तो आप इसको टिक कर दो। ये वाली बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने वाली है कि ऑप्शन के अंदर ये वाला ऑप्शन है BCCB, तो आप इसको आंसर में टिक करके आ जाओगे, फिर घर पे आके बोलोगे कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये वाली मिस्टेक का जरूर से याद रखिएगा अपने एग्जाम के अंदर। और ये जो आंसर बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो तीनों के आंसर कमेंट करके बताने। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अपना आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 डाल के इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 डाल के इसका आंसर, मतलब सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताना है। तो फिर अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर जो भी है इसका, तो फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको 6x ऐसे सीरीज दी हुई। तो आपको क्या करना है, हमारे मेथड से क्या करना होता है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी होती है। तो फर्स्ट वाले मेथड से जाएंगे हम, इसमें भी सेकंड वाला मेथड जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। जब कभी भी अगर आपको क्वेश्चन बताऊंगा, वो थोड़ा मतलब एक तरीके से अच्छा मेथड नहीं है, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो फिर वो वाला मेथड ना करके आप ये वाले मेथड से जाइए, काफ़ी ज़्यादा आसान है, आसानी से कर सकते हो। तो फिर अभी इसमें फर्स्ट वाले मेथड के अंदर हमें क्या करना होता था, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी होती थी। तो फिर यहाँ पर 12 टर्म्स, हर एक के अंदर 12 टर्म्स ही आ रही हैं, कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पर 12 टर्म्स हैं, तो फिर 12 टर्म्स को क्या करेंगे हम, 4 4 के 3 ग्रुप बनाएंगे फिर से, और फिर इसको लिख लेते हैं एक बार। हमें
हमें क्या करना होता है, इसके नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाने होते हैं, मतलब 4 के 3 ग्रुप बनाएंगे तो ये हो गया हमारी 4 टर्म्स। फिर यहाँ पर ये हो गई 4 कहाँ हुई है, 1 2 3 4, हाँ ये हो गई यहाँ पर 4 टर्म्स। और ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 3, और ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 2, और ये हो गया हमारा ग्रुप नंबर 1। ठीक है, तो फिर ये हो गए हमारे तीनों के तीनों ग्रुप और 4 टर्म्स के 3 ग्रुप हो चुके हैं। अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर फर्स्ट टर्म x है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म y है और फिर यहाँ पर फर्स्ट टर्म x है। तो फिर अभी देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर आपको ऐसे नहीं करना, ये वाला फर्स्ट वाला मेथड इसके अंदर वैलिड नहीं होगा, आपको इससे आंसर नहीं मिलने वाला। तो फिर इसको कैसे करना है, इसके अंदर आपको ऑब्जर्वेशन से करना होगा, जैसे कि मैं आपको कह रहा था। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स वाई मतलब x दिया हुआ, फिर यहाँ पर y है, फिर उसके बाद में यहाँ पर वापस से x है। तो इसके अंदर आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक बार करके देखते हैं कि x के बाद में यहाँ पर हमें y दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक बार x के बाद में y लिख के देख लेते हैं। ठीक है, x के बाद में y लिख लिया, फिर उसके बाद में y के बाद में नहीं पता लग रहा कि y के बाद में क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, y के यहाँ पर भी नहीं पता और यहाँ पर x के बाद में y था तो यहाँ पर फिल कर दिया। तो फिर यहाँ पे क्या किया हमने, x के बाद में y किया, फिर यहाँ पर देखा कि 2x हैं, क्या है 2x हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एक बार x था एक बार y था। ठीक है, फिर उसके बाद में दोनों बार x है, तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक और बार y लिख के देख लेते हैं। ठीक है, y लिख लिया, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है x, फिर यहाँ पर भी x है, जैसे कि यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि 3x हो सकते हैं, तो फिर 3x कर दिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितने हैं, 2y हैं, तो फिर एक बार करके देखते हैं 3y। तो फिर यहाँ से अब जाके समझ में आया कि इसके अंदर क्या चल रहा है, जो सीरीज चल रही है वो चल रही है xy, फिर उसके बाद में चल रहा है वो चल रहा है x y y, और फिर उसके बाद में जो चल रहा है वो चल रहा है x, और फिर उसके बाद में चल रहा है y y y। तो फिर इस तरीके से ये वाली सीरीज फॉलो कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना होगा, आपको समझना होगा। इसके अंदर आपको देखना है कि यहाँ पर जैसे कि एक टर्म आपको ऐसी दी होगी, जैसे कि यहाँ पर x y दिया हुआ था तो वहाँ से आप पकड़ लेंगे जैसे कि यहाँ पर भी x y करना है। फिर उसके बाद में आपको देखना होगा कि यहाँ पर 2x है तो फिर 2y होने चाहिए, फिर 3x है तो 3y होनी चाहिए। यहाँ से आपको ऐसे पता लगेगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा y, और फिर उसके बाद में हो जाएगा y, फिर यहाँ पर है x और फिर यहाँ पर हो जाएगा y। तो फिर इसका आंसर हो गया y y x y, इसका आंसर है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इसी की तरह ही होगा क्योंकि ये वाले 2 क्वेश्चन है तो मैंने इसको अलग ही करके रखा था। तो फिर इसे भी ऐसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर a b दिया हुआ है, फिर उसके बाद में a दिया हुआ है, फिर यहाँ पर b दिया हुआ है, फिर उसके बाद में a b यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है। तो फर्स्ट मेथड के लिए मैंने फर्स्ट लिख दिया। यहाँ पर काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो फिर यहाँ पर फाइनली कितनी टर्म्स हो गई हैं, वो हो गई हैं 18 टर्म्स हो गई हैं। तो फिर अभी इसके कैसे ग्रुप बना सकते हो, या तो आप क्या करो कि यहाँ पर मतलब 3 3 के 6 ग्रुप बना लो, या फिर 6 के 3 ग्रुप बना लो। तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप क्या करो कि 3 3 के 6 ग्रुप बनाओ। मैंने कह रखा है कि छोटे ग्रुप्स बनाओ, बड़े ग्रुप्स के अंदर आपको प्रॉब्लम होगी। फिर भी अगर जिसको हो रहा है कि नहीं होगी प्रॉब्लम, तो वो 6 के 3 ग्रुप बना के देखे और देखे कि उसमें कितना टाइम लग रहा है, फिर देख ले अपने हिसाब से कि कौन से वाला उसको करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर अभी तो फिर अभी देखो यहाँ पर क्या है, हमने क्या करना है, इन 3 3 के 6 ग्रुप बनाने। तो मतलब ये हो गया 3, फिर उसके बाद में ये हो गया 3, फिर ये 3 टर्म, फिर उसके बाद में ये 3 टर्म, फिर 1 2 3 टर्म। अब ये ऐसे 3 टर्म्स बना ली। अब इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पर a आ रहा है, फिर यहाँ पर a आ रहा है, फिर यहाँ पर c आ गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर b आ गया, फिर यहाँ पर पता नहीं हो, फिर यहाँ पर फिर से b आ गया। मतलब ये एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं करा, जैसे कि ये नहीं करा था। तो फिर इसके अंदर हमें क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। आपको ऑब्जर्व करना होगा इसके अंदर कि ऐसे क्या हो सकता है, कि ऐसी कौन सी टर्म रखें जिससे कि सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक जो मिसिंग सा लग रहा है वो लग रहा है यहाँ पर c नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो हमने क्या करा, इस ग्रुप के अंदर c डाल दिया। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है a और फिर उसके बाद में डायरेक्टली c आ गया। तो यहाँ पर b नहीं आ रहा, तो फिर इस ग्रुप के अंदर b डाल दिया। फिर उसके बाद में c a b, और फिर यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमारा a नहीं आ रहा, तो फिर यहाँ पर a डाल दिया। फिर उसके बाद में c के बाद में क्या आ गया, वो डाल दिया यहाँ पर a, और फिर उसके बाद में a b c, फिर यहाँ पर b a c कर दिया। ठीक है, तो फिर अभी ये मैंने तो फिर अभी हमने देखा कि इसके अंदर की ये क्या सीरीज फॉलो कर रही है, मतलब ये ए बी सी हो गया। ठीक है, ये सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी सी, मतलब ये तीनों टर्म एक साथ आ चुके हैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर हो रहा है वो हो रहा है ए, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पर बी, और फिर उसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है सी। फिर उसके बाद में देखते हैं फिर से, ये हो गया ए, फिर उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में अगर यहाँ पर ए आ जाएगा तो फिर ये सीरीज इनकम्प्लीट सी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ए के था,
फिर यहाँ पर 2a हो गए, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, b a को हटा करके अगर b यहाँ पर रखते हैं तो फिर ये सीरीज ऐसे हो जाएगी। फिर अगर नेक्स्ट वाले में चलें तो फिर यहाँ पर a हमारा सही है, फिर उसके बाद में फिर से a है, फिर उसके बाद में 2b हो गए, यहाँ से भी देख सकते हैं कि 2b हैं, फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए, 2c होना चाहिए, यहाँ पर a नहीं होना चाहिए। तो फिर ये आपको ऑब्जर्व करना है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी वाली जो ट्रिक है, मतलब कौन सी वाली जो सीरीज है वो बढ़िया बैठ रही है इसके अंदर। तो फिर आप हमने देखा सबसे पहले हमने क्या किया, रैंडमली पुट कर दिया इसके अंदर ABC, फिर उसके बाद में यहाँ पर ऐसे लगा कि B आएगा, फिर उसके बाद में ऐसे सीरीज पुट करके देखा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो आपको ऐसे रिप्लेस भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये ऐसे करके बता दिया, तो ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ गया। आई होप कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो गए होंगे। तो फिर आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए। और रीजनिंग प्लेलिस्ट के अंदर अगर आपको नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज या फिर कोई भी मैथ्स ट्रिक वगैरह देखनी है तो आपको रीजनिंग सीरीज के अंदर वो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगी। और लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है 1 लाख सब्सक्राइबर का, तो इसको जल्दी से अचीव करेंगे।